हेलो एवरीवन। ये बुक है यू कैन हील योर लाइफ। राइटर हैं लाओजी है। ये इस बुक का फोर्थ एपिसोड है। आज का टॉपिक है, सबसे पहले राइटर एक क्वेश्चन करती हैं कि क्या आप सोचते हैं कि आप सही हैं। तो इसका आंसर यस भी है और नो भी, क्योंकि यदि आप उस चीज़ में बिलीव करते हैं तो वो सही है, और यदि आप उस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं तो वो सही नहीं है। तो वो इस चैप्टर की शुरुआत एक पोयम से करती हैं। इन द infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. The past has no power over me because I am willing to learn and to change. I see the past as necessary to bring to me to where I am today. I am willing to begin where I am right now, to clean the rooms of my mental house. I know it does not matter where I start, so I now begin with the smallest and the easiest rooms, and all in that way I will see results quickly. I am thrilled to be in the middle of this adventure, for I know I will never go through this particular experience again. I am willing to set myself free. All is well in my world. तो यदि आप बिलीव करते हैं कि आप सही हैं, तो वो सही है, और यदि आप बिलीव नहीं करते हैं, तो वो सही नहीं है। एक्चुअल में विचार तो लाखों तरह के होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं जो वो सुनते आ रहे हैं। वो चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपके टीचर्स हों या आपके नेबर्स हों। वो यही सोचते हैं कि जो हमने सुना है वो हमारी सच्चाई है। पर क्या ये ज़रूरी है? या ये कोई नियम है? या ये पे कहीं पर लिखा गया है कि जो हमारे पेरेंट्स या टीचर्स सोचते हैं वही हम भी सोचें? जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ वही मेरे लिए सही है, या जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं वो आपके लिए सही है? आवर थॉट कैन टोटली डिफरेंट। हमारे विचार बिल्कुल अलग भी तो हो सकते हैं, और यदि हम दोनों के विचार अलग हैं तो हम दोनों की लाइफ भी अलग ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कोई लॉस हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, और आप खुद को फेलियर या अनवर्दी मानने लगते हैं, और आप निराश हो जाते हैं। एंड इफ़ यू बिलीव कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, तो दोनों अलग सोच हैं। सी प्रॉब्लम रिगार्डिंग मनी, रिलेशनशिप, वर्क, हेल्थ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पीछे आपका बिलीफ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिलेशनशिप नहीं चलती, कोई प्यार नहीं करता, लोग हर्ट करते हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। एक सोच इस तरह की होती है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन आउटर एक्सपीरियंसेस एंड द इनर थॉट्स। इस तरह के थॉट्स और बिलीफ्स में आप हमेशा विक्टिम बने रहते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि इस थॉट या बिलीफ की वजह से आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। राइटर कहती हैं कि यदि आप चुपचाप बैठकर खुद से पूछेंगे कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, क्या मैं ये खुद ही तो नहीं बना रहा हूँ अपने थॉट्स। सी जो बिलीव्स शायद आप एक टाइम पर आपके लिए अच्छे थे, शायद वही आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बन जाएं। कुछ चीजें जो बचपन में पॉजिटिव और नरिशिंग थी, हमें अच्छा फील कराती थी, वही बड़े होने पर हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में बोला जाता था कि अजनबी लोगों पर विश्वास मत करो। बचपन में आप ऐसे करके सेफ फील करते थे। पर यदि यही चीज़ आप बड़ा होने पर भी मानते हैं, यही एडवाइस, तो आप अकेले हो जाएंगे। आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। दिस बिलीफ विल ओनली क्रिएट आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। तो लुक, दोनों तरीके आपके लिए सही होते हैं।
खुद को प्रिपेयर करना है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ या जो बिलीव मैं कर रहा हूँ, लाइक मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरे लिए ये डिफरेंट है, मैं ये चीज़ें नहीं सीख सकता, ये इस तरह के बिलीव्स आप में कहाँ से आए? एक्चुअली ये आपके बिलीफ नहीं हैं, ये आपको बताया गया है, ये दूसरों की ओपिनियन है, जो आपने अपने मन में फिक्स कर ली है और आप उसको अपना बिलीफ मानने लगे हैं। यदि आप अपनी लाइफ को खुशी से जीना चाहते हैं, तो खुद को टटोलिए, नए थॉट्स क्रिएट कीजिए। यदि आप लविंग लाइफ चाहते हैं, तो लविंग थॉट्स रखिए। यदि आप जॉयस लाइफ चाहते हैं, तो जॉयस थॉट्स। यदि प्रॉस्परस लाइफ चाहते हैं, तो प्रॉस्परस थॉट्स। जो मेंटली आप सोचेंगे, वही लाइफ में आपको मिलेगा। लाइक कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो आप लोनली ही रहेंगे। देयर इज नॉट एनफ। यदि आप इस तरह से सोचते हैं, तो आप हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, ये सोचकर देखिए कि लव इज एवरीवेयर, तो आपको फ्रेंडली लोग दिखेंगे। आई ऑलवेज हैव व्हाटएवर आई नीड। यदि आप इस तरह से सोचेंगे, तो आपके पास वो सब होगा जो आप चाहते हैं। ईच मोमेंट इज अ न्यू बिगनिंग। हो सकता है आप अभी तक नेगेटिव बातें सोचते आए हों, पर अब नहीं सोचना है। याद रखिए, सिर्फ आप ही अपने विचारों पर काम कर सकते हैं। यू आर द पावर एंड अथॉरिटी इन योर वर्ल्ड। ईच मोमेंट इज अ न्यू बिगनिंग। बस ये सोचिए कि कहाँ पर बदलाव करने की ज़रूरत है। यदि आप वरी, एंगर, हर्ट, रिवेंज या फियर के बारे में ही सोचते हैं, तो आप उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आप इस तरह के शब्दों को अपने दिमाग से बाहर फेंकिए और ये सोचकर देखिए कि थॉट्स ही आपके लिए प्रॉब्लम है। यही आपको पेन देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो खाना आपको बीमार करता है, आप उसे खाना छोड़ देते हैं। बस आपको यही पहचानना है। तो राइटर यहाँ लास्ट में एक पोयम लिखती हैं, आवर माइंड्स क्रिएट आवर फ्यूचर, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। आई नो longer choose to believe in the old limitations and lack. I now choose to begin to see myself as the universe sees me, perfect, whole, and complete. The truth of my being is that I was created perfect, whole, and complete. I will always be perfect, whole, and complete. I now choose to live my life from this understanding. I am in the right place at the right time, doing the right thing. All is well in my world. Thank you so much for